तो ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि फेंग की शादी हो रही होती है और ये ड्रामा का मेन लीड हीरो होता है। और दूसरी तरफ जहाँ पे इसकी ब्यूटीफुल वाइफ होती है जिसका नाम होता है सावकी, और ये इस ड्रामा की मेन लीड हीरोइन होती है जो स्टेट पे आ रही होती है, जहाँ पे 2018 के बारे में सोचती है कि वो किस तरीके से क्रिप्टन प्लेनेट से अर्थ पे आई थी और वो फेंग से मिली थी और धीरे धीरे उससे प्यार हो गया था। वहीं पे वेडिंग सेमिनरी में देखते हैं जहाँ पे फेंग उसे सफायर से बनी हुई वही रिंग पहनाता है जो सावकी के ब्लड से निकला था और जिसने फेंग की जान बचाई थी। वहीं पे वेडिंग सेमिनरी खत्म होने के बाद देखते हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तभी टाइम जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि सावकी के लोग आ गए हैं उसको अपने प्लेनेट वापस ले जाने के लिए। तभी देखते हैं जहाँ पे सावकी को कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा होता है और उसे अपने ऊपर की तरफ ले जाता है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सावकी को भी वो फोर्स होता है जो खींच रहा होता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सावकी जो थी वो चली जाती है। फिर वहीं पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सावकी को होश आता है और वो देखती है कि वो स्पेसशिप में है, तो अपनी सारी जो मेमोरी होती है वो एक रिंग में डाल देती है क्योंकि उसे डर है कि उसके जो लोग हैं उसकी मेमोरी इरेज ना कर दे। और जहाँ पे सावकी ये सब कुछ देख रही होती है, जहाँ पे उसके प्लेनेट के लोग सोच रहे होते हैं कि सावकी का क्या करना है, तभी एक आदमी बोलता है कि अर्थ पे फेंग नाम का है जिसने एक नया हार्मोन बनाया जो फ्यूचर में हमारे प्लेनेट के लिए खतरा भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल जानने के लिए हम इसे अर्थ पे वापस भेज देते हैं। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सभी जने इस बात को एग्री करते हैं और जो आदमी होता है वो सावकी की वही करता है, उसकी सारी जो मेमोरी होता है वो इरेज कर देता है और उसकी मेमोरी में ये डाल देता है कि लॉ के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा फेंग हस्बैंड तो रहेगा लेकिन वो हमारे प्लेनेट के लिए और तुम्हारे लिए एनीमे है। और जहाँ पे वो दिखाना चाहता है कि वो सावकी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जहाँ पे वो सावू को भी एक ह्यूमन बना देता है, जहाँ पे सावू अपने आप को देख के तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सावू और सावकी दोनों स्पेसशिप में होते हैं और अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे सावकी तो सावू को देख के भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और जहाँ पे सावकी सावू को बताती है कि वो फेंग से नफरत करती है। और तभी जहाँ पे सावू सावकी की रिंग को देखती है और उसे पूछती है कि तुमने ये रिंग क्यों पहनी है, तो जहाँ पे सावकी उसको बताती है कि ये रिंग हार्मोन कलेक्टर है इसलिए मैंने पहनी है। और कुछ ही देर में जो स्पेसशिप होती है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर चली जाती है जिसे वो टूटने लग जाती है, जहाँ पे सावकी और सावू दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो किसी इवेंट में जा रहा होता है और जहाँ पे सावकी ऊपर से गिरी होती है, तभी वो अपने पावर का यूज़ करके अपने आप को रोक लेती है। फिर देखती है जहाँ पे जो उसकी ड्रेस होती है वो किसी रोड में फंस जाती है जहाँ वो ऊपर ही फंस जाती है। तभी फेंग की नज़र उस पर पड़ती है कि वो नीचे गिरने वाली है, जहाँ पे वो नीचे पड़े हुए गद्दे होता है वो सामने रख देता है फेंग और सावकी जो होती है वो उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं, जहाँ पे सावकी है वो फेंग को स्मेल करने लग जाती है और जहाँ पे फेंग उसको रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। तभी देखते हैं जहाँ पे हान उन दोनों को ऐसा देख लेता है तो फेंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरिस हो जाता है और जैसे हमें यहाँ पे पता चलता है कि फेंग भी सावकी को भूल चुका होता है। तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो उसे धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। तो शावकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ लेकिन ये ऐसा कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही नहीं है। तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो एक इवेंट में जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ उसके लिए पागल होती है, जहाँ पे इंटरव्यू में उसे पूछा जाता है कि आप रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे फेंग बताता है कि वो सिंगल है और जहाँ से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, जहाँ पे सावकी का बिल्कुल उल्टा बताता है, जहाँ पे सावकी भी होती है उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्टेट पे जाके सभी को बताती है कि वो फेंग की वाइफ है, जहाँ पे फेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ वेडिंग ड्रेस में आती है और जहाँ पे वो बोलती है कि वो भी फेंग की वाइफ है, जहाँ पे हान उसको रोकने की कोशिश करता है सावकी को, जहाँ पे वो नहीं मान रही होती है, तभी वो अपने पावर का यूज़ करके आसपास का सब कुछ स्टॉप कर देती है और जहाँ पे वो जल्दी से फेंग से अपना हार्मोन कलेक्ट करना चाहती है इसलिए उसका चेस्ट के बटन जो थे वो खोल देती है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे उसे पता चलता है कि फेंग है वो स्टॉप नहीं हुआ है, वो हिल रहा है, जहाँ पे वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्टॉप क्यों नहीं हुआ। तभी वो फेंग को बोलती है कि तुम देखो ऊपर एलियन, जहाँ पे फेंग पीछे की तरफ देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग की स्टेप मॉम, जहाँ पे वो खुश नहीं होती है क्योंकि फेंग को सीईओ बना दिया गया होता है और जहाँ पे उसका दूसरा बेटा होता है तभी उसका कॉल आता है ली का, जहाँ पे अपनी मोम को बताता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ स्टारबक आया है, जहाँ पे अपनी मोम को झूठ बोल रहा होता है और वो एयरपोर्ट में होता है और वो सीधा घर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसी एयरपोर्ट में साउबी भी होती है, उसके पास पुलिस आते हैं, जहाँ पे साउबी अपने सिस्टम में चेक करती है कि ये कौन लोग हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि अगर उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं होता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है, उसका पुलिस पीछा करती है। तभी देखते हैं जहाँ पे ली भी देखता है कि पुलिस दौड़ रही है तो उसे लगता है कि शायद उसका पीछा करें, तब वो भी भागने लग जाता है और वो वहीं पे सीधा जाके चुप जाता है जहाँ पे साउबी भी होती है। फिर
उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो पुलिस शाओबू के पीछे पड़ी होती है और जैसे ही पुलिस पास आती है तो शाओबू का हाथ पकड़ के भागने लग जाता है और जहाँ पे वो एक जगह छिप जाते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। जहाँ पे शाओबू को ली की जो हार्मोन होती है, हार्मोन की स्मेल आने लगती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जहाँ पे ली पुलिस को देखने के लिए जाता है तो तभी देखते हैं जो शाओबू होती है वो फिर से टर्टल बन जाती है और जहाँ पे ली वापस आता है और देखता है कि वहाँ पे शाओबू नहीं होती है और एक टर्टल होता है, जहाँ पे उस टर्टल को उठा लेता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शाओकी होती है वो फेंग के घर पे चली जाती है हार्मोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने के लिए, जहाँ पे अपने वो पावर्स का भी यूज़ करती है और इसी सेम टाइम में जहाँ पे फेंग भी अपने घर पे आता है जिसे छुपने के लिए वो कर्टन के पीछे चली जाती है, जहाँ पे फेंग सबसे पहले आते ही कर्टन ही ओपन करता है, बजते हुए कबर्ड में चली जाती है। फिर देखती है जहाँ पे उसे हार्मोन की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, जहाँ पे देखती है कि फेंग अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है, जहाँ सिर्फ उसे देखे जा रही होती है। तभी देखती है जहाँ पे फेंग नहाने जाता है तो उसे और भी ज़्यादा स्मेल आती है और वो बस उसे देखे जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि वो यहाँ पे मिशन करने के लिए आई है। फिर वो हार्मोन ढूंढना स्टार्ट कर देती है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग सो जाता है, फिर भी वो अपना हार्मोन एलिमेंट होता है वो ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसे नहीं मिलता है। जहाँ पे वो फेंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच जाती है तो फेंग उसे हक करके सो जाता है, जहाँ पे वहाँ से उठने का ट्राई करती है पर वो उठ नहीं पाती। फिर वो हार्मोन के स्मेल की वजह से वो वहाँ पे सो जाती है। फिर सुबह देखते हैं जहाँ पे फेंग उठता है और अपने पास में शाओकी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे वो धक्का दे देता है, जहाँ पे शाओकी अपने बेड से नीचे गिर जाती है और अपने बारे में बताती है, जहाँ पे फेंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जहाँ पे शाओकी उसको बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, सबसे पहले तो तुमने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और तुम मुझे घर से निकाल रहे हो और तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। जहाँ पे उसे एलिमेंट मांगती है तो जहाँ पे फेंग उसको बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो तभी जहाँ पे शाओकी उसके पास आती है और बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और वो वहाँ से कह के चली जाती है। जहाँ पे फेंग तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जहाँ पे शाओकी बाहर आती है तो शाओबू से मिलती है जहाँ पे वो टर्टल होती है, जहाँ पे शाओबू उसको बताती है कि शायद उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, वो फिर से टर्टल बन गई है और आज की भी डेट है जो गलत बता रही है वो 2018 होता है। तो जहाँ पे शाओकी उसको बताती है कि नहीं मैं तो तब मिली थी ना फेंग से, अभी 2021 होगा। फिर जहाँ शाओकी और शाओबू दोनों बाहर जाते हैं तो जहाँ उन्हें पता चलता है कि रियल में 2018 होता है और जहाँ पे उसे पता चलता है कि जब उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसकी वजह से वो 2021 की जगह 2018 में लैंड हो गई और इसलिए फेंग उसको नहीं जानता है और वो अभी तक फेंग से नहीं मिली है। दूसरी तरफ देखती हैं जहाँ पे फेंग अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस जाता है और हान को पता करने को बोलता है कि पता करे कि शाओकी कौन है। तो जहाँ पे हान बताता है कि फेंग किसी भी शाओकी को नहीं जानता है, तो जहाँ पे फेंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को शाओकी के बारे में पता करने के लिए बोलता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे शाओकी मिस चेन के शॉप जाती है उनसे मिलने, जहाँ पे मिस चेन भी उन्हें नहीं जानती थी। तो तभी देखते हैं जहाँ पे मिस चेन आइस लेके आती है और वहाँ से वो जा रही होती है। तभी शाओकी जो होती है टाइम को स्टॉप कर देती है और शाओबू को उसके ऊपर रखती है ताकि वो फिर से ह्यूमन बन जाए। और जैसे ही वो ह्यूमन बनती है तो जहाँ पे मिस चेन पीछे मुड़ के देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे शाओबू सिग्नल देने की कोशिश करती है, वो भेज तो देती है लेकिन उनके प्लेनेट तक नहीं जा पा रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शाओकी परेशान होती है और बोलती है कि जब तक वहाँ वो सिग्नल पहुँच नहीं जाता तब तक हमें यहीं पे फंसे रहना होगा और अभी तक कोई हार्मोन भी नहीं बना है तो हम अपना हार्मोन कैसे कलेक्ट करेंगे। तो तभी देखते हैं जहाँ पे शाओबी की नज़र रिंग पे पड़ती है और वो बोलती है कि इसमें थोड़ा सा रिंग है। तो जहाँ पे शाओकी समझ जाती है और बोलती है कि वो अर्थ पे आते ही सबसे पहले हैंग के क्लोज गई थी और ऐसा कोई है नहीं जो वो जिसके क्लोज गई थी और वो जितना भी हार्मोन है लगता है उसे फेंग से कलेक्ट हुआ है। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जो शाओकी होती है वो काफ़ी लड़कों के पास जाती है और अजीब सी हरकतें करती है ताकि जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और मिसेन आके उससे गुस्सा करती है क्योंकि उन दोनों की वजह से सारे कस्टमर नहीं आ रहे थे और बल्कि जा रहे थे। फिर जहाँ पे मिस चैन उन टी के लिए पे करने के लिए बोलती है लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं होता, तो मिस चैन उन दोनों को पकड़ के किचन में ले जाती है बर्तन क्लीन कराने के लिए, जहाँ पे वो दोनों प्लान बनाते हैं उसे फेंग के पास जाना चाहिए और एलिमेंट कलेक्ट करना चाहिए। तभी देखते हैं जहाँ पे दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और पार्किंग एरिया में होते हैं जहाँ पे फेंग आ रहा होता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग के सामने शाओकी अजीब हरकतें करने लग जाती है लेकिन इस बार कोई भी एलिमेंट कलेक्ट नहीं होता है और फेंग होता है वो शाओकी की अजीब हरकतों को देख के उसे इग्नोर मारता है और सीधा जाता है। तभी देखते हैं जहाँ से एक सामने से कार आ रही होती है जो फेंग से टकराने वाली होती है।
तभी जहाँ पे साओकी की नज़र पड़ती है और वो फेंग को बचा लेती है और दोनों एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। तभी देखते हैं जो हार्मोन होता है फेंग से निकलकर उसके रिंग में कलेक्ट हो रहा है। साओकी की भी नज़र उस पर पड़ती है जहाँ पे उसे समझ में आ जाता है कि एलिमेंट कैसे कलेक्ट हो रहा है जब वो उसके क्लोज जाती है। तो कैसे यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और गाइस नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय बाय।